हाँ, सभी का स्वागत धारा एकेडमी में। मोस्ट वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो डीएलएड एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, साथ ही साथ चतुर्थ श्रेणी का जो एग्ज़ाम होगा, पटवारी, ग्राम सेवक, जितनी भर्तियां हैं उन समस्त भर्तियों में इंग्लिश आपका सब्जेक्ट जो है वो कॉमन सब्जेक्ट है। चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम दीजिए, इंग्लिश का एक आपका पेपर होगा, उसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। तो इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स जो है वो कॉमन टॉपिक इन सभी भर्तियों में हैं। तो वो सारे कॉमन टॉपिक आज मैं आपको दिखाने वाला हूं और आगे ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से हमारी ये क्लासें आएगी। मैं अब आपको बता देता हूँ इन एग्जाम से रिलेटेड, जैसे आपका हिंदी है, आपकी इंग्लिश है, आपका राजस्थान जीके है, ये 3 टॉपिक तो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, आप क्या करें, एक बार किताब से इस टॉपिक को पढ़ें। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करेंगे इंग्लिश की, तो इंग्लिश में अपना पहला टॉपिक रहेगा टेंस। और ये टेंस वाला जो टॉपिक है ये लगभग लगभग सभी भर्तियों में आता है। तो टेंस से रिलेटेड एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, आप जब किताबें पढ़ेंगे आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप इस क्लास को देख लें। इस क्लास को देखने के बाद फिर वापस वहां पे देखेंगे, तो जैसे ही क्लास को देखेंगे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपके सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी, हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। और उसके बाद आप टॉपिक को समझने के बाद, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे परीक्षा में आने किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, है ना। आप वो सारी जो एरर्स आपके में जो होती है उनको ठीक करना है, प्रश्नों को, उसके सीक्वेंस को, रूल्स को समझना है, ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। तो फिलहाल हम बात करेंगे जो कॉमन टॉपिक कौन कौन से हैं, उन कॉमन टॉपिक्स की एक बार आप यहाँ पे देखेंगे। चलिए, इंग्लिश में जहाँ तक है बच्चों, हर कंपटीशन एग्जाम्स में जो पूछा जाता है तो उसमें कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं। पहला है आपका जैसे टेंसेस। तो टेंसेज आपने 10th में पढ़े होंगे, 9, 10th, 11, 12 तक आप बहुत सारे बच्चों ने पढ़े होंगे। कुछ बच्चे पिछले 1-2 साल से कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, उन्होंने पढ़े होंगे। तो ऐसे एक तो जो एकेडमिक एजुकेशन होता है वहाँ पे अलग टाइप से पढ़ना होता है, और जो कंपटीशन एग्जाम्स है उसमें बिल्कुल भिन्न तरीके से याद करना होता है। तो हम टेंसेस पढ़ेंगे, एग्जाम के पैटर्न को समझते हुए, एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से किस तरीके से प्रश्न आते हैं उसके हिसाब से। उसके बाद प्रेपोजिशंस होते हैं बच्चों, आपने देखा होगा कि जो कोई भी जो शब्द होता है जैसे वर्ब है, उसके पीछे आपने देखा होगा कुछ प्रेपोजिशंस लगते हैं। तो कुछ प्रेपोजिशंस तो रूल के हिसाब से आते हैं और कुछ फिक्स प्रेपोजिशन होते हैं, किसके साथ कौन सा लगेगा, और वो आपको याद करना पड़ेगा। तो वो कुछ टेक्निक के साथ, ट्रिक के साथ हम आपको याद करा देंगे। आपका मतलब बिल्कुल ईजी हो जाएगा। इंग्लिश है, आपका हिंदी है, राजस्थान जीके है, जैसे बीएसटीसी वालों के लिए जो रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी जैसे कहते हैं, हर चीज़ को हम टच करेंगे। उसके बाद आर्टिकल्स होते हैं, आपने देखा होगा इंग्लिश में 2 प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल, जिसमें ए एंड द आते हैं। वो हम शानदार तरीके से करेंगे। इसके अलावा दूसरे जो डिटर्मिनर्स हैं, डिटर्मिनर्स समझते हो, मतलब कि जो किसी नाउन को फिक्स करने के लिए उससे पहले लगते हैं, जैसे सम हो गया, एनी हो गया, एज वेल, मतलब बहुत सारे हैं। तो वो सारे डिटर्मिनर्स हम समझने वाले हैं। इसके अलावा नरेशन जो होता है, नरेशन जिसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं, हर कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाता है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझने से पहले आपको टेंस पढ़ना पड़ेगा। तो कई ऐसी भर्तियां हैं, कुछ ऐसे जो एग्जाम्स है जिसमें टेंसेज नहीं है लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो उनके लिए भी एक बार अगर आपने टेंस समझ लिए तो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इजीली हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने से पहले आपको टेंस पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद जो कनेक्टिव्स होते हैं या जिन्हें हम कंजंक्शंस कहते हैं, जैसे 12th क्लास के बच्चों ने तो अभी लेटेस्ट पढ़ा होगा कंजंक्शन वाला टॉपिक। कंजंक्शन मतलब 2 सेंटेंसेस को, 2 वर्ड्स को, 2 फ्रेजेस को जोड़ने के लिए जो कनेक्टिव जो लगता है, जो उसे कंजंक्शन कहते हैं। जैसे दैट है, इस प्रकार के WH वर्ड, जैसे हु है, विच है, बहुत सारे हैं, वो सारा आपको हम समझेंगे। और बिल्कुल इजी वे में आप अभी के लिए एक बार सिलेबस को नोट कर लीजिए कि भाई आपके कौन कौन से कॉमन टॉपिक हैं। और किसी भी एग्जाम की जब आप तैयारी करते हो ना, तो उससे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस नोट कर लीजिए, आपकी किताब में होगा, मुझे पता है, आप लोगों ने देख लिया होगा। जब तक आप कॉपी में नहीं उतारोगे, जब तक आपके दिमाग में आपको पता नहीं कि मुझे कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मेरे सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक है, बच्चों आप हाथ पांव मारते रहना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को अलग तरीके से लेना पड़ेगा, सीरियस लेना पड़ेगा। एक एक चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आपका सिलेबस क्या है, और उसके हिसाब से एक एक पॉइंट को कवर करते जाना। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, किसी भी टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते। छोड़ने का मतलब है आप सीधे सीधे कंपटीशन से बाहर हो गए। तो अगर आप वास्तव में कंपटीशन एग्जाम्स फाइट करने जा रहे हो, अगर आप वास्तव में सरकारी सेवा में जाना चाहते हो, तो किसी भी चीज को छोड़े नहीं। और इंग्लिश तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हर किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस में है। और बीएसटीसी में तो बहुत ज्यादा इसका वेटेज है, इसलिए विशेष ध्यान दीजिए। आपके 30 प्रश्न, ये जो है 20 प्रश्न इसमें से आएंगे और 30 प्रश्न हिंदी के आएंगे। तो 20
20 प्रश्न, एक प्रश्न 3 नंबर का है, आप समझिए 60 नंबर की इंग्लिश आएगी और सारे के सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। अभी आपके पास 2 महीने का टाइम है, शानदार ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं, इसलिए समझना है कि एक टॉपिक को। नेक्स्ट वोकैबुलरी बेस्ड कुछ आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें सिनोनिम होता है, जिस सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी शब्द, जिसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एंटोनिम होता है जो विलोम शब्द कहते हैं, जैसे हिंदी में होते हैं ना पर्यायवाची विलोम शब्द, इस तरीके से वो इसमें भी होते हैं। और उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे हिंदी में भी है और इसमें भी है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए, और ये सारी की सारी चीजें हम बच्चों पढ़ने वाले हैं। एक बार सिलेबस को नोट कर लीजिए। अगला देखो, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ये हमारा है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। जैसे अनसीन पैसेज आते हैं अपने 12th में आप लोगों ने किए होंगे, उसी प्रकार के पैसेज आएंगे और उसमें से हो सकता है कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएं। तो इसके बाद रहेगा स्पॉटिंग एरर्स, मतलब जैसे मान लीजिए कोई आपको वर्ड दिया और उसमें या तो स्पेलिंग मिस्टेक रहेगी या फिर कुछ जो है वो ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा, तो आपको उसको फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट आएगा सेंटेंस कंप्लीशन, कोई एक सेंटेंस दिया हुआ है आपको और उस सेंटेंस को पूरा करना है, तो हो सके कुछ ग्रामर के कुछ रूल जैसे छोड़ दिया जाए, जैसे मान लो वर्ब को फिल करना हो या और कुछ कोई चीज़ लगानी हो, करेक्टिव लगाना हो या कुछ भी, इस तरीके से आपको उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर करेक्शन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को करेक्ट करना पड़ेगा। फिर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, और स्पेलिंग एंड डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स, कुछ गलत स्पेलिंग लिखे हुए शब्द रहेंगे, उसको पहचानना और सही स्पेलिंग को भरना। ये इंग्लिश का सिलेबस है। तो बस ये जो क्लास है ना वो तो केवल इतनी थी, आपको एक बार सिलेबस समझा दूं, क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले हमारे पास सिलेबस होना चाहिए। जैसे हमने हिंदी की क्लास स्टार्ट करी तो उससे पहले हिंदी का सिलेबस हमने देख लिया, ठीक है। और इसकी हमारी प्लेलिस्ट रहेगी अलग अलग, ध्यान रखना। ये जो हमारी सारी प्लेलिस्ट है ना, मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। जो बच्चे जैसे मान लो डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं, जो बच्चे डीएलएड की जो तैयारी करते हैं ना, तो उनके लिए डीएलएड का हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो बच्चे 4th ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी की जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हमने अलग से जो है वो प्लेलिस्ट बनेगी। तो जो सिलेबस डीएलएड का है वो डीएलएड वाली प्लेलिस्ट में जाएगा, और डीएलएड में भी हम सब्जेक्ट वाइज बना लेंगे प्लेलिस्ट। जैसे हिंदी की अगर है तो डीएलएड हिंदी, डीएलएड इंग्लिश, डीएलएड रीजनिंग, डीएलएड जीके, है ना, इस तरीके से प्लेलिस्ट रहेगी। जो 4th ग्रेड की है उसमें 4th ग्रेड में भी हम सब्जेक्ट वाइज हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जीके, उस तरीके से प्लेलिस्ट बना देंगे, ठीक है। इसी तरह पटवार है, इस तरह पुलिस है, इस तरह ग्राम सेवक है, जो भर्तियां हैं उससे रिलेटेड प्लेलिस्ट मिलेगी और उससे रिलेटेड कंटेंट ही उसमें डाला जाएगा। तो आपको जो आपका सिलेबस है वही पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लीजिए बीएसटीसी का एग्जाम भी देना चाहते हो, आप 4th ग्रेड का एग्जाम भी देना चाहते हो, आप पटवारी का एग्जाम भी देना चाहते हो, आप ग्राम सेवक का एग्जाम भी देना चाहते हो, आप पशु परीक्षक, जितनी भी भर्तियां निकली सबका, तो फिर ये कॉमन जो क्लासें होती है वो क्लासें आप देख लिया करें और किताब से भी पढ़ें। एक जगह अगर आप रह गए बच्चों तो नहीं कर पाओगे, आपको अलग अलग जगह से चीज़ों को कलेक्ट करना पड़ेगा, चीज़ों को सीखना पड़ेगा और आपके अपने खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। जब तक आप अपडेट नहीं रहोगे, हर जगह से आप अपडेट नहीं रहोगे बच्चों, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम्स बहुत टफ होते हैं। मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, ध्यान रखना, ये नहीं कि मैं ये सारी चीजें सुनकर के आप डर जाओ, डरना नहीं है। मोटिवेशन मिलना मैं आपको लेना है इससे कि हमें कितना मजबूत होना है, हमें कितना आगे बढ़ना है। आप कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स देने जाओगे ना तो वहां पर इतनी सारी भीड़ देख करके डर नहीं जाना है, क्योंकि उसमें से जो अच्छी तैयारी करने वाले वही सिलेक्ट होंगे और भीड़ तो लगातार बढ़ती जाएगी, दिन प्रतिदिन ये बढ़ती जाएगी। इसलिए मायूस नहीं होना है, अपने आप में भरोसा रखें और आप लगातार आगे बढ़ते रहें। हमारी इस तरीके की प्लेलिस्ट रहेगी और हमारा जो भी हमारी क्लास रहेगी उस क्लास का नोटिफिकेशन हम शेयर करेंगे। तो आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर पर मैसेज करके, नंबर है हमारा 907962 और 989। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मिल जाएंगे, हमारी प्लेलिस्ट मिलेगी, हमारे सारे के सारे जो लिंक है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं आपको एक टेस्ट सीरीज इनकी सबकी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, जैसे डीएलएड के लिए हिंदी की, डीएलएड के लिए रीजनिंग की, डीएलएड के लिए इंग्लिश की, इसी तरीके से 4th ग्रेड के लिए, पटवारी के लिए, सबके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाला हूं। बहुत ही जल्दी आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी और ये टेस्ट सीरीज जो है ना बच्चों, अटेंड अगर आप करते हैं तो बहुत ही आपको लाभ होगा इससे, ठीक है। तो और अगर इससे से रिलेटेड कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर 4th ग्रेड का सिलेबस क्या है या 4th ग्रेड का और कुछ पूछ रहे थे, तो जैसे एक एक सब्जेक्ट का मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं उसका भी बता दूंगा, है ना। पर डे हम एक सब्जेक्ट का सिलेबस देखेंगे और उसकी क्लास भी स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने सबसे पहले बीएसटीसी का हिंदी का सिलेबस देखा, उसकी क्लास स्टार्ट हो गई। आज हमने इंग्लिश का सिलेबस देखा, इंग्लिश की क्लास आज से स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे सिलेबस भी देखेंगे और क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी और लगातार आपको 2 3 4 जो क्लासें आपको मिलेगी
मिलेगी वो क्लास आप देखते रहें, एक बार देखें, 2 बार देखें, बार-बार देखें और कोई भी अगर आपका क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में उस कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है? धन्यवाद, थैंक यू।